नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कर्नाटक में सियासत का आज सुपर संडे है। सबसे ज्यादा एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज लगातार दूसरे दिन बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक में 3 दिन बाद वोटिंग है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसीलिए आज सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज रोड शो के अलावा 2 रैलियां भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय बेलगावी में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 रोड शो हैं और एक रैली भी है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी का एक रोड शो है, 3 रैलियां हैं। तो वहीं राहुल और प्रियंका की एक ज्वाइंट रैली भी होनी है। इसके अलावा ओवैसी आज पैदल यात्रा कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो किस तरह से आज सुपर संडे है सियासत का, वो हमने आपको बताया। अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी जान इस वक्त मैदान में झोंक रहे हैं। दरअसल 10 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं जब प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी सियासी दल इस वक्त सड़क पर उतर गए हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी की रैली के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का कहा यह जा रहा है कि मनोबल भी बढ़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ आज बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी दिग्गजों ने आज कमान संभाली है। एक तरफ जहां राहुल गांधी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे, तो प्रियंका गांधी भी मैदान में डट गई हैं। सबसे पहले अब आपको मोदी का रोड शो दिखाते हैं। करीब 1.25 घंटे से मोदी का काफिला बेंगलुरु की सड़कों से गुजर रहा है। 8.5 किलोमीटर का ये रोड शो 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। सड़क के दोनों तरफ लाखों की भीड़ है। लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मानो यहां पर कोई जलसा हो रहा हो। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली के बाद कार्यकर्ताओं का जोश भी अब हाई हो चुका है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल प्रधानमंत्री का ये रोड शो कहां तक पहुंचा है? अभी कितना वक्त इस पूरे रोड शो को खत्म करने में लगेगा? और दृष्टिकोण के बारे में भी जरा समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें देख लीजिए। रोड शो का जो आखिरी पड़ाव है, वहाँ पे किस प्रकार से लोगों का उत्साह है, उसको अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सड़क के किनारे सिर्फ एक कतार में लोग खड़े हैं, बल्कि बहुत पीछे तक आपको दिखेगा कि कितनी लंबी कतारें हैं और काफ़ी पीछे तक है। देवेंद्र, मैं आपका फिर से रुख करूंगी। पीएम मोदी की रैली के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जहां मनोबल बढ़ा, तो पीएम मोदी की रैलियों की ये जो बाहरी भीड़ है, माना यह जा रहा है कि इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। चाहे तटीय कर्नाटक हो या फिर मरनाड क्षेत्र हो, माना जाता है कि ये भाजपा का गढ़ रहा है। इसमें शिवमोगा और अन्य जिले भी शामिल हैं। कल प्रधानमंत्री ने करीब 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और 13 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री ने कवर किया था, जिनमें से 8 सीटें ऐसी थी जहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो होकर गुजरा था, जबकि बाकी की बची सीटों के बॉर्डर को छूते हुए प्रधानमंत्री का ये रोड शो निकला था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 रैलियों को भी संबोधित किया था। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए। चलिए, मैं फिर से रुक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ तकनीकी खामियों के चलते देवेंद्र पराशर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का पिछले 4 महीने में अगर हम बात करें तो 10 बार से ज्यादा कर्नाटक दौरा ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने काम को जन जन तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अपने कार्यकर्ताओं को दिया था। मेरे सहयोगी टी राघवन भी बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। राघवन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत करिए। प्रधानमंत्री से उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग कितने आतुर हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम जहां मौजूद हैं वो एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको पहले दिखा देते हैं। ये केम्पेगौड़ा का स्टैचू, और यहीं से प्रधानमंत्री ने आज अपना रोड शो शुरू किया था।
इस स्टैचू की खासियत यह है कि बेंगलुरु की जो कास्ट मैट्रिक्स है उसके ये प्रणेता हैं, ऐसा कह सकते हैं। वोक्कलिगा कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बेंगलुरु की 28 सीटों में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है और वो कई सीटों में जीत हार का फैसला करते हैं। यही वजह है कि अर्बन पॉपुलेशन होने के बावजूद बेंगलुरु की 28 सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले बेहतर नहीं रहा है, कांग्रेस से कमतर ही रहा है। यही वजह है कि इस बार खुद प्रधानमंत्री ने ये बीड़ा उठाया और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा वो लोग अभी हमारे साथ हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री में वो करिश्मा है कि वो कास्ट की जो ये मैट्रिक्स है उसको भी तोड़ देंगे और लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे? प्रधानमंत्री आने के बाद कोई भी मुद्दा उनके सामने जीरो है। जो प्रधानमंत्री का जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ा है उनके सामने। आप ये सभी कोई भी अगर छोटा मोटा मुद्दा कोई वैल्यू नहीं रखता है और जहाँ पे बीजेपी प्रधानमंत्री हाथ रखते हैं, पांव रखते हैं, वहाँ पे बीजेपी का एकदम डंका बजता है। आपको लगता है बीजेपी अगर जहाँ कमजोर है, अगर वहाँ प्रधानमंत्री आ जाए तो बीजेपी वहाँ पर जीत जाती है? अगर जहाँ जाए वहाँ मुद्दा चेंज हो जाता है, जो भी मुद्दा है खत्म हो जाता है। मोदी आ गए तो बस समझ लो कि मोदी इस बार मोदी जी के रोड शो से बहुत फायदा होगा और हमको लगता है कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? पूरा 100% 150 वोट, 150 सीट प्लस आएगी। 150 सीट प्लस आएंगी ये कह रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु में देखिए 150 सीट प्लस लाने के लिए बेंगलुरु में अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। 2018 में 11 सीटें बीजेपी के पास थी, 19 में जब दल बदला कुछ लोगों ने तो उसके बाद 15 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है और 15 ही कांग्रेस के पास है। इस बार कम से कम 20 सीटें जीतने का लक्ष्य अमित शाह ने बीजेपी को दिया है और उसके लिए अब ऐसा देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बेंगलुरु में आने के बाद वो मोमेंटम भी चेंज हुआ है। कुछ 15 दिन पहले की बात कर लें तो बेंगलुरु में बहुत सटल लग रहा था, कहीं पर भी ऐसा बज़ नहीं नजर आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया उत्साह है, उनमें एक नए उत्साह का संचार हुआ। इसी वजह से अब पिछले 2 दिनों से लगातार बेंगलुरु में बीजेपी की बात सुनी जा रही है। टी राघवन, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि आपने बताया कि 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का इतना अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। हालांकि आमतौर पर यह धारणा है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बीजेपी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है, तो इसके पीछे का कारण क्या और इस बार कैसे प्रधानमंत्री के दौरे से ये तस्वीर बदल सकती है? जी देखिए, कम से कम इन 28 में से 15 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, हमने आपको बताया, और उन सब 15 सीटों में जो 4 लोग जेडीएस से 1 और कांग्रेस से 3 जो विधायक छोड़कर बीजेपी में आए थे, उपचुनाव हुए 19 में, उसके बाद उन्होंने बीजेपी के निशान पर वो चुनाव जीता था, उनको भी टिकट मिला है। तो ये 15 सीटें बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो रिटेन कर पाएंगी। जहां पर मैं खड़ा हूँ ये सीवी रामन नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और साथ साथ केआरपुरम के बैरेती बसवराज, ये 2 बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर हैं। जो एस रघु हैं सीवी रामन नगर से, वो लगातार यहाँ पर जीतते हैं, उनकी छवि भी बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लगातार वो इस पद पर बने हुए हैं, इसलिए एक एंटी इनकम्बेंसी हमेशा उनके खिलाफ काम कर सकती है। यही वजह है कि कई सारी सीटें जहां पर बीजेपी के बड़े नेता लगातार 3 से 4 बार विधायक चुने गए हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी को डाउस करने के लिए, उसको कम से कम समाप्त करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की है। अलावा इसके जयनगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर पिछली बार सिर्फ 1500 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार हारे थे। इस बार वहां पर चेहरा बदला गया है। जो सौम्या रेड्डी हैं, रामलिंगा रेड्डी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी बेटी मां से विधायक हैं। इस बार ऐसा मान रही है बीजेपी कि वहां पर जो है बीजेपी वो सीट निकाल लेगी। दूसरी यहां से जुड़ी हुई जो सीट है शांतिनगर है, वहां पर एनए हैरिस कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई बार जीत चुके हैं, विधायक बने हुए हैं, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस बार कर रहे हैं और बीजेपी को वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 15 सीटें बीजेपी के पास हैं, वो उसे रिटेन करना चाहती है, साथ ही साथ 5 सीटें कम से कम उसमें और ऐड करना चाहती है, और वो सीटें तभी ऐड होगी जब बीजेपी को भी केम्पेगौड़ा का आशीर्वाद मिलेगा जहां पर मैं खड़ा हूं, क्योंकि वोक्कलिगा जाति का वोट बैंक यहां पर बहुत सॉलिड है और जब तक उस जाति के वोट नहीं टूटते तब तक बीजेपी के लिए इन सीटों के आंकड़ों को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी उसी दिशा में कोशिश कर रही है। बिल्कुल राघवन, चूंकि देखिए वोक्कलिगा को तोड़ना, उनका वोट अपने पक्ष में डलवाना, ये तो जरूरी है और चुनौती भी है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने। लेकिन अगर हम लोकसभा और विधानसभा चुनावों के पैटर्न की बात करें, वोटिंग की बात करें, तो कर्नाटक में दोनों के पैटर्न एकदम डिफरेंट होते हैं। लोकसभा चुनावों में भी नेशनल मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। तो क्या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रख के पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और उसी तरह से प्रधानमंत्री के रोड शो हो रहे हैं? जी देखिए, 2018 के चुनाव की एक बात पहले कर लेता हूं, उसके बाद लोकसभा की बात करूंगा। 2018 के चुनाव में जो प्री पोल सर्वेस थे वो
कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे, जैसा इस बार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, उन्होंने 9 दिन में करीब करीब 21 रैली की और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस 80 पर रह गई और बीजेपी की 104 सीटें। उस वक्त जब 2018 के चुनाव हुए, उस वक्त ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की जो तूफानी दौरा था, एक मोमेंटम उन्होंने बीजेपी के पक्ष में क्रिएट किया था। उसके बाद वो चुनाव बीजेपी वहां पर जो है पहले नंबर की पार्टी बनकर आई। उसके बाद सरकार हालांकि जेडीएस और कांग्रेस की बनी थी और 13 महीने बाद क्या हुआ वो आपको पता है। 2019 की बात कर ले तो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर इस लिहाज से भी हुआ। प्रधानमंत्री की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं, फिर मैं आपका रुख वापस करूंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री अब अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए सिक्योरिटी हाई है और किस तरह से लोगों की भीड़ है। प्रधानमंत्री का यही करिश्मा है, वो अमूमन जब लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं तो अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे सड़क पर चलते हुए प्रोटोकॉल को तोड़कर भी प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हैं। और प्रधानमंत्री की यही सादगी है जो लोगों से उन्हें सीधा सीधा कनेक्ट करती है। अब आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, कल 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो, कल करीब 10 लाख कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। कहा यह जाता है कि मुस्लिम बीजेपी का परंपरागत समर्थक नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं वो बीजेपी के हित में है। और अब आज की हम जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी गाड़ी से भी निकले, यहाँ भी उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। और देखिए ये खासियत, देखिए एक तरफ जहाँ लोग पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर करते हैं तो प्रधानमंत्री भी पुष्प वर्षा लोगों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सोचिए ये लोगों के लिए कितना खूबसूरत दृश्य होगा जब इस तरह से देश का एक मुखिया आम लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहा हो। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने तस्वीरें दिखाई, अभी जब टी राघवन कर्नाटक के लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ गए, सारे मुद्दे ही खत्म हो गए, अब कोई मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे अभी रोड शो की यहाँ तस्वीर ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ही निकले हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आमतौर पे रोड शो में इस कदर भीड़ नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है कोई और नेता अगर रोड शो करते हैं तो सड़क के किनारे वो निकल रहे हैं और एक कतार होती है और वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगेगा कि एक रोड शो में रैली का जो फील है वो नजर आता है, उस प्रकार का समूह यहाँ पे इकट्ठा है। और मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ पे इन लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ पर इस इंतजार में थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आए, ऐसा लगा कि इन लोगों को मनमाफिक जो मुराद थी वो पूरी हो गई। इन लोगों से बातचीत भी करते हैं कि आखिर इतने घंटे, सर आप लोग इतनी देर से यहाँ पे हो, आखिर क्या मकसद है कि इतना समय 3 घंटे आप लगा रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मोदी जी के देखने के लिए बस इधर ही। क्यों मोदी जी को देखने के लिए? मोदी जी को देखने के लिए हम लोग आए थे उधर से। हाँ, क्यों देखना था मोदी जी? बस वो हम लोग ये करना था, वोटिंग करना था मोदी के लिए। हम फैंस है। बिकॉज इज गुड वर्क, बिकॉज इज गुड वर्क। अच्छा काम करते हैं? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। नहीं, लोग कुछ भी अच्छा कर रहे, बताइए दूसरा पार्टी लोग। सर आप तो गले में पटका ही डाले हैं बीजेपी का, तो बीजेपी के वर्कर ही होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं फॉलो करता हूँ और इस बार ही पूर्ण बहुमत तो देखिए किस तरह से लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम इसीलिए 2.5-3 घंटों से यहाँ पर खड़े हैं ताकि हम अपने देश के मुखिया को देख सके। जिस तरह से विकास के कार्य किए जा रहे हैं हम उससे खुश हैं। जब हमारे सहयोगी ने यह भी पूछा कि कांग्रेस कहती है कि कोई विकास नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं ये सब बातें झूठी हैं। प्रधानमंत्री की सरलता देखिए, चारों दिशाओं में झुककर प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री जनता को प्रणाम करते हुए। और अक्सर आप प्रधानमंत्री को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि देश की जनता मेरी ताकत है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है। कल 26 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री ने किया और इसके बाद आज भी प्रधानमंत्री कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी का जोश हाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।